हेलो एवरीवन। एक लंबे समय के बाद हम फिर से यूट्यूब पर आ गए। अब तक यूट्यूब पर क्यों नहीं आए, वीडियो क्यों अपलोड नहीं किए, इसके पीछे रीज़न ये है कि घरेलू कुछ समस्याएं थीं, कुछ ऐसे रीज़न्स थे जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। और जहाँ तक बात है मैंने वीडियो क्यों अपलोड नहीं की, मैं अब तक कहाँ था, किस हाल में था, वो मैं एक इंडिविजुअल एक वीडियो में हम इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। तो हम सारी बातें आपको बताऊंगा कि मैं अब तक यूट्यूब से क्यों दूर रहा। सबसे पहली बात यह है कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, छोटे छोटे केसेस 504, 330 इस टाइप के साधारण मारपीट से रिलेटेड, और कुछ बड़े केस भी हैं। लेकिन लोग चाहते हैं कि उन्हें केस से आज़ादी मिले, क्योंकि केस एक बीमारी की तरह है। अगर किसी को हो जाए तो फिर उसको प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे कि शरीर में कोई तकलीफ़ हो तो उसको बेचैनी रहती है, वैसे ही अगर किसी पे कोई केस हो जाता है तो वो बंदा भी बेचैन रहता है। उसे हर तारीख पे कोर्ट पे जाना है, कोर्ट की कार्रवाई को फेस करना है, कोर्ट में क्या बोलना है, ठीक है, वकील क्या कहेगा, उसको क्या कहना है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से उसको एक बेचैनी सी रहती है, एक तरह की एक बीमारी की तरह होता है ये केस। तो बात करते हैं कि अगर आप अपने केस को ख़त्म कराना चाहते हैं तो इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से कुछ तरीके मैं फ़िलहाल अभी आपको बता रहा हूँ। आगे इस टॉपिक पर और भी वीडियोस लगातार मैं बनाता रहूँगा, जैसे भी आपके कमेंट्स आएंगे उनके बिहाफ पर, और भी जो भी मुझे लगेगा कि हाँ इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, उस टॉपिक को भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो केस कई तरीके के होते हैं। कुछ केस ऐसे होते हैं जिनके जो ना तो कंपाउंडेबल है, ऐसे केस जो जिसमें 7 साल से अधिक की सज़ा है या फिर 3 साल से अधिक की सज़ा है। तो ऐसे संगीन जो केस होते हैं उन मामलों में भी उस केस की भी कार्रवाई समाप्त की जा सकती है, लेकिन उसका एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करता हूं कि केस की कार्रवाई को आप कैसे समाप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तरीका तो ये है कि अगर कोई छोटा मोटा केस किया है और उस केस में अगर आपस में समझौता हो जाता है तो उसके आधार पर केस को ख़त्म कराया जा सकता है। इन्वेस्टिगेट जो भी आपने एफआईआर की है या फिर जो भी केस जिस स्टेज पे भी चल रहा है, उस मामले में आप अगर कोर्ट में चल रहा है तो सीआरपीसी की धारा 320 के तहत आप एप्लीकेशन दे दीजिए। अगर थाने में है तो आप एक समझौतानामा लिख के दे दीजिएगा, अगर कंपाउंडेबल केस है तब, ठीक है। लेकिन अगर नॉन कंपाउंडेबल केस है, ऐसा केस है, संगीन केस है, तो उस मामले में क्या है, उस मामले में भी ये होता है कि संगीन केस है तो आप केस करने के बाद वापस तो नहीं ले सकते। उसमें यह रहता है कि अगर गवाह हॉस्टाइल हो जाए तो केस की कार्रवाई समाप्त होती है, केस कमज़ोर होता है, एक्यूज्ड को फ़ायदा मिलता है। आगे की बात यह है कि अगर कोई केस ऐसा है जो कंपाउंडेबल है, समझौता करने योग्य है, तो ऐसे केस में भी अगर दोनों पक्षों में आपस में समझौता हो चुका है तो सीआरपीसी की धारा 320 के तहत एप्लीकेशन दी जा सकती है कोर्ट में, और इसके तहत जो आप पर केस है उस केस की कार्रवाई को समाप्त किया जा सकता है। ये एक तरीका है। और एक तरीका ये भी है कि मान लीजिए कि अगर आपने कोई केस किया कोर्ट में कोई केस किया, और अगर वो केस कंप्लेंट है और उसकी अगर आप पैरवी नहीं कर रहे हैं तो उस मामले में वो तभी वो खारिज हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, मतलब केस की कार्रवाई को समाप्त करने का। लेकिन ये देखा जाता है कि उस केस में कार्रवाई किस स्टेज पे पहुंच गई। मान लीजिए कि आपने कोई केस कोर्ट से कंप्लेंट केस फाइल कर रखा है, लेकिन आपने 200 का बयान दिया, लेकिन 202 के बयान पे आप उपस्थिति नहीं हो रहे हैं, तो उस मामले में उस केस को खारिज हो जाता है, मतलब वो भी उसका भी डिस्पोजल हो जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके आधार पर आप अपने केस की कार्रवाई को समाप्त करा सकते हैं।